हेलो मित्रों। तो आज हम लोग इस वीडियो पे करेंगे एडवांस मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1। ठीक है। सो किसका एक्सरसाइज? ये क्लास 9 स्टेट बोर्ड। अभी मैं जिस स्टेट से बना रहा हूँ वो है आसाम। ठीक है। सो आसाम स्टेट बोर्ड का क्लास 9 एडवांस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर है लॉगरिथम के ऊपर में। ठीक है। अभी ये लॉगरिथम मतलब इस यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे हम लोगों का हायर क्लासेस में भी लाभ हो जाएगा, या दूसरा अगर स्टेट बोर्ड है तो उसमें भी हम लोगों को यूजफुल होगा। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन बिना डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। सो देखिए एक्सरसाइज 3.1। ठीक है। सो एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 log ऑफ 6 टू द बेस 6। मतलब पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? log ऑफ 6 टू द बेस 6 क्या है? अभी आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा है तो ये डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। ये हम लोग कैसे मालूम चला? जब हम लोग को log ऑफ किसी नंबर का निकालना पड़ता है। अगर पकड़ लीजिए मुझे log ऑफ a निकालना है, अभी यहाँ तक मैंने कुछ नहीं दिया, मतलब बेस है 10। अगर मैं यहाँ पे बेस वही नंबर देता हूँ तो वो हमेशा 1 का बराबर होता है। ठीक है। तो log ऑफ 6 टू द बेस 6, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो उसका आंसर कितना होगा? 1। ठीक है। तो अभी दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग शायद कर ही पाएंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन है log ऑफ 0.4 टू द बेस 0.4। अभी यहाँ पे भी 0.4 है, यहाँ पे भी 0.4 है, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा के हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है। अभी तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है? log ऑफ 0.1 टू द बेस 10। तो यहाँ पे अभी तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का आ गया log ऑफ 0.1 बेस है 10। इस बार देखिए, इस बार हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते, कारण यहाँ पे हम लोगों का क्या है? यहाँ पे है 0.1 और बेस कितना है? बेस है 10। तो इसमें हम लोग अभी क्या करेंगे? लॉग सॉल्यूशन लॉग 0.1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, बेस 10 हो गया। अभी 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 इनवर्स, है कि नहीं? 1/a को हम लोग लिख सकते हैं a इनवर्स, तो 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स, और बेस कितना है? 10। अभी ये कितना बन जाएगा? अभी पकड़ लीजिए, हम लोग का एक प्रॉपर्टी था log ऑफ m टू द पावर p। अगर बेस a हो जाए तो वो उसको हम लोग लिख सकते हैं p log ऑफ m a, मतलब ये पावर आगे आ जाता है, तो ये बन जाएगा -1 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। ठीक है। तो ये अभी देखिए यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो हम लोग अभी ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। मतलब log ऑफ a टू द बेस a, ये कितना कितना हो जाता है? ये हो जाता है 1। सो ये हम लोग का बन जाएगा -1 इंटू 1, सो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। तो अभी तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है log, आप लोग अपना बुक में भी देख सकते हैं, अगर बुक नहीं है तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग को log का वैल्यू निकालना है। log ऑफ 10 टू द बेस 100। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग ये log फॉर्म पे है तो इसको हम लोग इंडेक्स फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। और भी तरीका है, अभी ये वाला फॉर्म पे ज़्यादा इजी होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या पकड़ लेंगे? लेट log ऑफ 10 बेस से इस बार 100 इक्वल टू x। तो अभी हम लोगों को क्या था? अगर log ऑफ m टू द बेस a होता है, log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू n होता है, तो इसको हम लोग लॉगरिथम फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं? a टू द पावर n इज इक्वल टू m, मतलब a उस साइड में चला जाएगा तो यहाँ पे 100 उस साइड पे चला जाएगा। पावर कितना हो जाएगा? पावर था, जब यहाँ पे पावर n होता है तो a का ऊपर पावर आ जाता है, तो 100 का ऊपर यहाँ पे आ जाएगा पावर x, और इस साइड में m अकेला रह जाता है, तो m यहाँ पे कितना है? 10। तो अभी 10 इक्वल टू 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर
2 और x, तो ये बन गया 10 इक्वल टू 10 2x। ठीक है, अभी कंपेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे है पावर 1, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का पावर इक्वल होगा, कारण यहाँ पे बीच में हम लोग क्या लिखा हुआ है, इक्वल साइन दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा कंपेयरिंग बोथ साइड्स 2x इक्वल टू 1, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। सो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2। देयरफॉर हम लोगों ने लॉग मतलब आंसर कितना होगा निकाल लिया था, log ऑफ 10 टू द बेस 100 x था, सो x हम लोग का क्या निकला 1/2। सो यही है हम लोग का आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग 5th वाला क्वेश्चन करते हैं। सो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग का 5th क्वेश्चन है, log ऑफ 256 टू द बेस 4। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, फिर से इसको इंडेक्स फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे। डेट मीन्स लेट log ऑफ 256 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 256 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x, कारण हम लोग लॉग फॉर्म पे ये क्या बन जाएगा, ये 4 उस साइड में चला जाएगा, x बन जाएगा 4 का पावर और 256 अकेला रह जाएगा। अभी 256 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 16, 4x ऐसे ही रहेगा। फिर 4 को हम लोग कैसे लिख 16 को हम लोग मतलब हम लोग को बेस लाना है 4। ठीक है, मतलब कैसे भी करके हम लोगों को बेस यहाँ पे लाना है 4 और 4 में कुछ पावर रहेगा, तो 16 को हम लोग 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। सो 4 इंटू 4 का मतलब क्या है, 4 स्क्वायर बन जाएगा। अभी ये भी 4 स्क्वायर बन जाएगा और ये हम लोग का इस साइड में हो गया 4x। अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a टू दी पावर m इंटू अगर a टू दी पावर n होता है, मतलब जब बेस सेम होता है तो पावर क्या बन, सो हम लोग का रिजल्ट क्या हो जाता है a टू दी पावर m प्लस n। सो ये भी हम लोग का बन जाएगा 4 2 + 2 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर x। तो ये बन गया 4 टू दी पावर 2 + 2 4 और ये हो गया 4 टू दी पावर x। देयरफॉर x जब हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, x इक्वल टू हम लोग को मिल गया 4। देयरफॉर log ऑफ 256 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 4। ये है हम लोग का 5th वाला का आंसर। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे 6th वाला। तो 6th वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है log ऑफ 216 टू द रूट 6 और बेस है इस बार 6। अभी देखिए हम लोग वो वाला प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर, यहाँ पे 6 अकेला नहीं है, यहाँ पे 216 है। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग वैसे ही कर लेंगे फिर से। लेट log ऑफ 216 इंटू अंडर रूट 6 टू द बेस 6 इक्वल टू x। अब ये 6 कहाँ चला जाएगा, वो जाएगा उस साइड में और x बन जाएगा उसका पावर। अभी देखिए 216 मतलब होता है 36 इंटू 6। ओके, अभी 36 इंटू 6 है, सो 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 36 को हम लोग 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। सो 216 कितना बन जाएगा 6 टू द पावर 3। सो ये हम लोग का बन गया 216 का जगह में हम लोग लिख सकते हैं 6 टू द पावर 3 और अंडर रूट 6 का मतलब है 6 टू द पावर 1/2 इक्वल टू 6 टू द पावर x। अभी ये फिर से हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला आइडेंटिटी, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो ये हम लोग का बन जाएगा 6 और ये पावर हम लोगों का प्लस हो जाएगा। सो 3 + 1/2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर x। अभी ये अगर हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, अभी ये देखिए किसी को अगर नहीं आता है, कैसे आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 इंटू 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर x। अभी ये क्या कितना बन जाएगा, यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 + 1 ये बन जाएगा 6 टू द पावर 7/2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर x। सो हियर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 7/2। देयरफॉर log ऑफ 216 इंटू अंडर रूट 6 टू द बेस 6 इज इक्वल टू 7/2। हम लोग इसको प्रोडक्ट
पावर फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और इंडेक्स फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। सो पावर फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, ये सब तो ये थोड़ा मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग वो वाला भी करेंगे अभी। इसमें मतलब हम लोग लॉग फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म पे भी कन्वर्ट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को वही आइडिया देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फिर से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ 125 टू द बेस 25। वैसे ही करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इंडेक्स फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने शायद मेरा ओके वो मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। सो मैं log of 25, लेट log of 125 टू द बेस 25 को क्या पकड़ लूँगा, x, ठीक है। तो ये अभी 25 कहाँ चला जाएगा, वो उस साइड में चला जाएगा और ये बन जाएगा 125 इक्वल टू 25 टू द पावर x। अभी 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 मतलब 5 स्क्वायर। 125 मतलब हम लोगों का आइडिया क्या है, हम लोग का एम क्या है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा और यहाँ पे मतलब बेस हम लोगों को सेम करना है। अभी 125 और 25 सेम नहीं है। सो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 स्क्वायर एक्स, और 125 को देखिए मुझे 5 का पावर कुछ लाना है, मतलब मुझे क्या करना है, बेस सेम करना है। तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 5 हम लोग का होता है 125। दैट मीन्स 120 वी कैन राइट 125 इज इंटू इक्वल टू 5 टू द पावर 3। सो मित्रों हम लोग 125 का जगह में लिख देंगे 5 टू द पावर 3। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे बेस जब सेम होगा। कंपेयर करने से पहले ये क्या बन जाएगा, 5 टू द पावर 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आप लोग को तो पता होगा शायद a टू द पावर m, और जब पावर n होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्टली, m इंटू n। अभी यहाँ पे m कितना है, 2 है, n कितना है, x है, सो m इंटू n हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 2 इंटू एक्स मतलब 2x। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या मिल जाएगा, 2x मतलब 2x और 3 इक्वल है, सो 2x इज इक्वल टू 3। सो यहाँ से हियर x इक्वल टू हम लोग का क्या निकल गया, ये 2 उस साइड में चला जाएगा, सो इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था तो उस साइड में जाने से ये हो जाएगा 3/2। अभी x इक्वल टू हम लोगों ने किसको पकड़ लिया था, जो हम लोगों का आंसर आएगा। देयरफॉर log ऑफ 125 टू द बेस 25 इज इक्वल टू 3/2। ओके, यही है हम लोगों का आंसर, ठीक है। अभी जाते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें अभी ये वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का log ऑफ 0.008 टू द बेस √25। अभी मैंने क्या बोला था, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और बेस भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों ही रियल नंबर हो सकता है, मतलब रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, m और n क्या नहीं हो सकता है, वो लोग कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते हैं। सो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है log ऑफ 0.008 और बेस है √5। इस बार बेस हम लोग का क्या है, इरेशनल। बेस रियल नंबर होना है और ये जो m है, m भी मतलब अभी इरेशनल नंबर हम लोग का रियल नंबर है, हम लोग को मालूम है, ये दोनों ही रियल होना चाहिए, दोनों को ही क्या होना है, रियल होना है। अभी बेस इस बार इरेशनल है और m क्या है, डेसिमल नंबर है। अभी डेसिमल नंबर को हम लोग रैशनल फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, सबको शायद मालूम ही होगा। तो हम लोग इसको कैसे कर लेंगे, लेट सेम वही इसको इंडेक्स फॉर्म पे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे। log ऑफ 0.008 टू द बेस √5 इज इक्वल टू x। अभी ये बेस कहाँ चला जाएगा, उस साइड पे, दैट मीन्स ये बन जाएगा 0.008 इक्वल टू √5 टू द बेस x। अभी 0.008 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8, और नीचे देखिए अभी डेसिमल के बाद कितना नंबर था, 3 नंबर था, 1 2 3, सो 3 0 आ जाएगा और उससे पहले आ जाएगा 1।
अभी √5 का जगह में जब भी पावर मतलब √a है तो इसका मतलब क्या है, a का पावर है 1/2। सो ये बन जाएगा 5⁻1/2 और पावर बन जाएगा x। अभी इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 125। डेट मीन्स 1/125 इज इक्वल टू, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डेट मीन्स 1/2 इंटू एक्स। और 1/125 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5⁻3। ये सही, यहाँ से जैसे निकाला था 125 का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 5⁻3। इस बार देखिए 125 डिनोमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में हम लोग का 5⁻3 आ जाएगा और ये बन जाएगा 5x/2। अभी यहाँ से देखिए, ठीक है, 1/5/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5⁻3 इनवर्स। मतलब ये डिनोमिनेटर में था, इसको अगर हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे सो पावर का साइन बदल जाता है। अगर ये माइनस होता तो ये प्लस बन जाता। अभी यहाँ पे ये पावर प्लस में है तो न्यूमरेटर में जाने से ये पावर बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा 5x/2। अभी कंपेयर करने से, कंपेयरिंग x/2 किसके बराबर आया, -3 के बराबर आया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं x इक्वल टू, अभी इस साइड पे 2 x का साइड डिवाइड हो रहा था तो वो उस साइड में चला जाने से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। डेट मीन्स -3 × 2 और ये बन जाएगा हम लोगों का -6। देयरफॉर हम लोगों ने क्या निकाला था, जो लॉग का आंसर आएगा वो होगा x। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का आंसर लॉग 0.008 टू द बेस √5 इज इक्वल टू -6। ओके, सो ये है हम लोगों का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी और 2 क्वेश्चन बाकी है वो कर लेते हैं झट से। सो इस बार हम लोग का क्वेश्चन है लॉग ऑफ 10 टू द पावर -4 टू द बेस है इस बार 0.1। बेस कितना है 0.1, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग अभी देखिए यहाँ पे करने से पहले हम लोग कैसे लिख लेते हैं ये वाला देख लीजिए एक बार। ये अभी कौन सा फॉर्म पे है, लॉग ऑफ m टू द पावर p और बेस से a। तो हम लोग वो क्या बन जाता है, ये जो पावर है पावर आ जाता है आगे 2p इंटू लॉग ऑफ m a। अभी यहाँ पे पावर क्या है -4 है तो ये -4 आ जाएगा आगे, ठीक है। और ये बन जाएगा लॉग ऑफ 10 टू द बेस 0.1। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 0.1, यहाँ पे है 10। तो हम लोग 0.1 कुछ होने से ये 10 हो सकता है क्या, हो तो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग ये क्या करेंगे, हो तो आराम से सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग -1 दे देंगे, ठीक है। लेकिन वो देखिए अभी वो सोचने में हम लोग का थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है या झट से कभी दिमाग में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉग ऑफ b टू द बेस a होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग ऑफ b एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा लॉग ऑफ a। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी बेस नहीं है तो जब भी कभी भी बेस नहीं रहता है तो उसका मतलब है बेस है 10 और इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन देके रखा है लॉग ऑफ 2, बेस अगर दिया हुआ नहीं है डेट मीन्स बेस है हम लोगों का 10। लॉग 3 मतलब यहाँ पे बेस कितना है 10। सो लॉग ऑफ e बोल दिया मैंने तो यहाँ पे बेस मैंने कुछ लिखा है क्या, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब है बेस है 10। तो अभी देखिए इसको हम लोग अभी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला -4 न्यूमरेटर में आ जाएगा log 10 और डिनोमिनेटर में जो बेस था उसका लॉग बन जाता है log ऑफ 0.1। अभी कुछ भी नहीं है मतलब बेस कितना है 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 और ये बन गया log 10 टू दी बेस 10 और ये बन गया log 10 और ये बन गया 0.1, ठीक है। अभी ये दोनों नंबर सेम है तो ये क्या बन जाएगा -4। जब भी बेस और जिस नंबर का लॉग निकालना है अगर सेम होता है, अगर बेस सेम होता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 और नीचे बन जाएगा log 0.1 टू दी बेस 10, ठीक है।
मतलब ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे बेस सेम है और बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो जब भी तो हम लोग को क्या हो जाता है, log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। तो ये हम लोग का बन गया 1। अभी -4 और ये 1 और ये हो गया हम लोग का log ऑफ 0.1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/10 और बेस है इस बार 10, तो ये हम लोग का बन जाएगा -4 1/log ऑफ 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस और बेस है 10। फिर से अभी वाला देखिए ये -1 पावर में आ गया तो ये चला जाएगा आगे माइनस और log ऑफ 10 टू द बेस 10। अभी बेस और ये नंबर सेम है तो हम लोग का क्या बन जाएगा, -4 × 1 हो जाएगा और ये नीचे में हो जाएगा -1, इसका जगह में आ जाएगा, मतलब log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है। तो ये बन गया 1, माइनस माइनस कैंसिल और आंसर हम लोग का हो जाएगा 4। ठीक है, तो यही है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि बीच में वीडियो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था शायद। ठीक है, तो ये वाला कर लीजिए और एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 1 का, वो कर लेते हैं हम लोग। तो मित्रों ये बहुत चंगा चंगा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बार 2 है और 2 का पावर में, ये पूरा पावर में है, -1/3 log ऑफ 64/2। तो हम लोगों का इसका आंसर निकालना है। ठीक है, ये पूरा का आंसर निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, जो पावर है लेट इसको हम लोग x निकाल लेंगे। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर x। अगर x का वैल्यू निकल के आ गया तो अगर कुछ नंबर आएगा तो उस वो पावर को हम लोग निकाल लेते हैं पहले। सो लेट -1 मतलब x इक्वल टू -1/3 log ऑफ 64 टू दी बेस 2। अब ये x इक्वल टू -1/3 और log 64 को देखिए हम लोग लिख सकते हैं, 64 का मतलब होता है 2 टू दी पावर 5। कैसे है देखिए, 2 टू दी पावर 2 4, 4 × 2 16, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32 और 32 × 2 64। मतलब हम लोग का 64 का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 6। ओके, x इक्वल टू -1/3। अभी ये देखिए 6 आगे आ जाएगा, मतलब log ऑफ m टू द पावर p टू द बेस से इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकता है, मैंने वहाँ पे बहुत बढ़िया से समझा के रखा है। तो ये बन जाएगा p log ऑफ m टू द बेस a, तो 6 आगे आ जाएगा और log ऑफ 2 टू द बेस 2, 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, -2 log ऑफ 2 टू द बेस 2। अभी बेस और जिस नंबर का log निकालना है दोनों सेम है, तो क्या होता था, पॉज करके बताइएगा, ये होता है 1। तो ये बन गया -2 × 1। सो x का वैल्यू हम लोगों का कितना आ गया, x इक्वल टू -2 × 1। अगर ये पकड़ लीजिए इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x हो गया था। सो 2 टू दी पावर x का वैल्यू कितना है, 2 टू दी पावर माइनस, ये हो जाएगा -2। सो -2 बन गया, डेट मीन्स 2 टू दी, सो ये बन गया 1/2 टू दी पावर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। सो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इस बार क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इफ। मतलब इस बार हम लोगों का यहाँ पे दिया था log का वैल्यू निकालने के लिए। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी देखिए, कभी हम लोगों को m का जगह में x है, कभी बेस का जगह में x है, कभी n का जगह में x है। सो यहाँ से मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये थर्ड वाला करूँगा, फिर आपका मतलब एक बार m निकालने वाला करूँगा और एक बार आपका n निकालने वाला करूँगा और एक बार आपका बेस निकालने वाला करूँगा। ठीक है, सो बाकी 3 आप लोग कर लीजिएगा, अगर हो सकता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ओके, सो शुरू कर देते हैं। सो पहले मैं ये वाला करता हूँ, बेस निकालने वाला। तो इस क्वेश्चन में देखिए log ऑफ 16 टू द बेस x इक्वल टू 2 है और हम लोग को निकालना है बेस का वैल्यू क्या होगा ताकि log ऑफ 16 2 आए। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट इंडेक्स फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे। सो कन्वर्टिंग दिस log फॉर्म इनटू इंडेक्स फॉर्म, ये क्या बन जाएगा, x है बेस
वो उस साइड में चला जाएगा और 2 बन जाएगा उसका पावर, ठीक है। अभी देखिए 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ ताकि पावर 2 आए। अभी 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 टू दी पावर 4, और 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 या 4 इंटू 2। अभी देखिए मुझे चाहिए पावर 2, तो मैं 2 टू दी पावर 4 नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे पावर है 4, मैं लूँगा 4 टू दी पावर 2 क्योंकि मुझे चाहिए ऐसा नंबर जिसमें पावर 2 आए और वो दोनों वो मतलब उसका रिजल्ट आए 16। सो x टू दी पावर 2, फिर कंपेयरिंग बोथ साइड्स x इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हम लोग को बेस का एक हम लोगों ने कर लिया। अभी हम लोग करते हैं एक बार m निकालने वाला, मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन देके रखा है log ऑफ x, बेस है 3 और n का वैल्यू है -3, मतलब ये तो बहुत ईजी है। अभी देखिए ये बेस है तो ये बेस उस साइड में चला जाएगा और m अकेला रह जाएगा, मतलब ये क्या होता था log ऑफ m टू दी बेस a होने से अगर log ऑफ m टू दी बेस a इक्वल टू n होता है तो m इक्वल टू a टू दी पावर n हो जाता है। इसको बोलते हैं लॉग फॉर्म और इसको इंडेक्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हम लोग का बन जाएगा x इक्वल टू 3 टू दी पावर -3। अभी ये है न्यूमरेटर में इसलिए -3 है, तो ये इसको अगर हम लोग डिनोमिनेटर बना लेंगे तो ये पावर चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे पावर था माइनस तो ये बन जाएगा 3। सो x इक्वल टू 1/3 टू दी पावर 3 होता है 1/27, ठीक है। तो यही हम लोग का इसका आंसर। तो अभी और एक तो बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जिस पे हम लोगों को निकालना है। यहाँ पे बेस हम लोगों ने निकाल लिया, एक बार हम लोगों ने m निकाल लिया, इस बार हम लोग निकालेंगे n वाला क्वेश्चन। ये बहुत चंगा क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखिए मित्रों ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, बेस है यहाँ पे 2√3। अभी ये है इरेशनल नंबर। अभी हम लोग को मालूम है बेस रियल नंबर होना है और ग्रेटर देन 0 होना है और 1 का बराबर नहीं होना है। अभी ये 0 से भी बड़ा है, 1 का बराबर भी नहीं है और रियल नंबर भी है। ये इरेशनल नंबर है और हम लोग को मालूम है इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। अभी ये बेस कहाँ चला जाएगा, वहाँ, तो ये बन जाएगा 1728 इक्वल टू 2 टू दी पावर √3x। अभी देखिए हम लोगों को 1728 को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे भी 2√3 है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1 से 2 से करते रहेंगे, ऐसे फिर से 2 से करेंगे, फिर से 2 से करेंगे, फिर कहीं पे जाके नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है, तो ये बन जाएगा आपका 178 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर 3 इक्वल टू 2√3x। आप लोग खुद निकाल के एक बार देखिएगा, यही आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है बेस में 2√3 आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, तो 2 टू दी पावर 6 आ गया। 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब 3 चाहिए मुझे, तो 6/2 में लिख सकता हूँ इक्वल टू 2√3x। अभी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 1/2 टू दी पावर 6 इक्वल टू 2√3 और पावर x। अभी 3 टू दी पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ √3 टू दी पावर 6 इक्वल टू 2√3x। अभी देखिए दोनों का बेस सेम है, मतलब हम लोग ये वाला आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m। a अलग है, b अलग है, पावर दोनों का ही सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ab टू दी पावर m। तो ये क्या बन जाएगा 2√3 टू दी बेस 6, ए भी एक साथ आ जाएगा और पावर बन जाएगा m। तो पावर यहाँ पे कितना है 6 इक्वल टू 2√3x। अभी यहाँ पे भी बेस हम लोग का 2√3 आ गया, यहाँ पे भी बेस 2√3 आ गया। सो कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या आ जाएगा, x इक्वल टू यहाँ से 6 निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। सो यही है अभी आज के इस वीडियो में हम लोग यही 2 क्वेश्चन किया, हम लोग क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। यहाँ पे करीब बहुत सारे क्वेश्चन है तो हम लोग करते रहेंगे। ये आज जो किया हम लोगों ने बेसिक था, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ मित्रों आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। अगर अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार फिर से देखिएगा। अगर कुछ कहीं पे मैंने छोड़ दिया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और मेरा आने वाला और वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।